नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, सिंहेश्वर नाथ की, उग्रेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि सिंहेश्वर नाथ जी का ये पवित्र पावन प्रांगण, जहाँ आप और हम शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। बिहार की इस पवित्र धरा पर
दूसरी बार हमारा आगमन हुआ है। और बिहार वासियों का इतना प्रेम कि जितने पंडाल समिति ने लगाए सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिए। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयु शरण तिहार शंभु कारता। शिव की कृपा से दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। जय हो शंभो।
आओ से बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़वाली के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा 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 के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, वैद्यनाथ के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हार हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त किए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, हृदय से विनय करो, निवेदन करो, शिव जी से विनती करो। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आप लोगों की इतनी भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि समिति को कल की चिंता लग गई है कि कल इनको कहाँ बिठाएंगे। और ये कथा कौन करा रहा है? सिंहेश्वर बाबा। तो बिठाने वाले भी वही। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव साथ में बोलिएगा, हृदय से विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य मंगलकारी
समस्ता ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिवो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। देवराज शिव को नहीं पहचाना। आखिरी में चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चले गए। चोरी का धन था, शरीर में ताप था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे तो भगवान शंकर स्वयं नंदी लेकर आए, देवराज को लेकर गए। एक बेलपत्र शिव की अपार औषधि का कार्य करती है, अपार औषधि। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो भी ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। और आखिरी में बिंदु पानी में डूब कर मर गया तो प्रेत की योनि में चला गया। और प्रेत योनि में जाकर चंचुला देवी ने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। उसके फल स्वरूप चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ जगतजननी पार्वती जी की सहेली बनी, सखी। तुम रुका जी से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, अपने पति को प्रेत योनि से मुक्त करने। ये जो कथा चल रही है सिंहेश्वर में, इस कथा का नाम सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा। यह कथा तो 27 तारीख को विराम होगी। 1 मई को आप लोग जब टीवी पर कथा सुनेंगे, या 1 मई को जो राजस्थान के शिव भक्त हैं वो पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, तो जयपुर में जो 1 मई से कथा होगी उसका नाम ईसर जी गोरा जी शिव महापुराण की कथा रहे। ये सिंहेश्वर नाथ शिव महापुराण की कथा, इसमें बाबा सिंहेश्वर के एक एक स्वरूप का दर्शन इस कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। शिव जी ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी, और ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी गोरा जी का। भगवान शंकर ईसर बने, पार्वती जी गोरा बनी। चंचुला देवी के पति बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर पार्वती दोनों ईसर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा का जजमान पद ग्रहण कर कर कथा श्रवण करने जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ईसर जी गोरा जी का स्वागत। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक। बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बाहर से आए हुए शिव भक्तों के लिए आप लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई टॉफ़ी खिला रहा है। आपका 1 रुपया भी अगर इन शिव भक्तों पर खर्च हो रहा है तो एक छोटी सी डायरी पर लिख कर रखना,
मेरा भावा लाखों में तुम्हें 3 महीने के अंदर जरूर प्रदान करेगा। शिव की आराधना का फल। बड़े प्रेम से सिंहेश्वर नाथ बिहार से शिव महापुराण की कथा 2 बजे से है, पर सही मायने में देखा जाए तो हम मनु की संतान है, मनु शत्रुपा की संतान है, और हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, और हम जैसे भी हैं वैसे हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, शंकर के, शिव के हैं, हम उसके हैं। शिव कथा कह रही है, मनु शत्रुपा के उत्तानपत प्रियवत हुए, कन्या देवहूति प्रसूति आकुति हुई। उत्तानपात की विवाह होने के बाद में उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुनीति। पर सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं। बड़े दुखी थे। एक दिन सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद से कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं हो रही है, आप एक काम करो, मेरी ताऊ की लड़की है सुरुचि, उससे तुम विवाह करो, तुम उससे विवाह करो। एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है, जो किसी की दुकान पर काम करता था। महादेव, मैं पूर्णिया जिला रामनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अनिल कुमार 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22 नौकरी नहीं मिला। मैं मायके गई थी, वहां पर मेरी एक सहेली बोली कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा बाजता है, तुम देखो। विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया, प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय मंत्र जप चालू किया। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने वाले, जपने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना
दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा उस मंत्र के बल। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहो, भजन करना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू एक बार दुकान पर काम करता रहता है, दुकान पर ही टीवी लगा ले और टीवी लगा के कथा सुनते रहे। बेटा दुकान पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जितनी देर कथा चलती, मेरा बेटा दुकान पर कथा सुनता, बहुत मेहनत करता, मंत्र का जाप करता, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने सोचा था मेरे कंपटीशन एग्जाम में निकल नहीं रहा, नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे में बल आ गया, उसने दुकान पर काम करते करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ाई करते करते परीक्षा देना चालू करा और बाबा की कृपा से 26/12/2024 को मेरा बेटा टीचर के पद पर नियुक्त हो गया और प्रिंसिपल बनकर स्कूल के अंदर नियुक्त हुआ। प्रिंसिपल। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, एलईडी पर आप पढ़ भी सकते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहों अपने हृदय लगा लो, न लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा। अनिल जी अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र लेना। आप और हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं। उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति ने कहा कि सुरुचि से विवाह कर। पति ने मना किया, नहीं माना। पत्नी नहीं मानी, पति का विवाह सुरुचि के साथ करवा दिया। जिस दिन सुरुचि का विवाह हुआ, विवाह कर कर सुरुचि अपने पति के साथ घर में आई, उसी दिन सूचना मिली कि सुनीति का गर्भ ठहर गया। ये भी मां बनने वाली है, इसका गर्भ ठहर गया। सुरुचि को क्रोध आ गया और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? क्रोध आ गया। अपने पति से कहकर सुनीति को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। घर से सुनीति गर्भ से घर से बाहर चली गई, वन में रहने लगी। सुरुचि भी गर्भ से हो गई, उत्तानपाद के साथ अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती। खूब आनंद से। समय आया, सुनीति के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया।
और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं मैं अपने पिता को नहीं जानता, मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक मां और एक महादेव, दो। एक मां, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। केवल देते हैं। मां तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां के पास जो होगा मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा देती है। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते हैं केवल। और ये उसी की कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा ये उसकी कृपा है, उसकी उदार। ध्रुव तुमको नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है? नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारे पिता उत्तानपाद इस सृष्टि के सबसे बड़े राजा। उत्तानपाद का नाम सुनते ही ध्रुव जी दौड़ पड़े सिंहासन की ओर, और जो अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल रोकने लगे, सब कुछ छोड़कर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। अपने पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी, सौतेली मां हाथ पकड़कर उतारा। कौन है रे तू? कहा मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाए। धक्का देकर उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। रोते रोते ध्रुव जी अपने घर चले गए। मां ने पूछा, 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज से सुनीति पूछती है तो रोता क्यों है? क्यों रोता? मुझे पिता ने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि मां कहती है अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतने में सुनीति ने कहा अपने पुत्र 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से, पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है ध्रुव, अगर बैठना है तो उस महादेव की गोद में जाकर बैठ जा जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं होता। अगर बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठो जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं होता। कोई अच्छा ईमानदारी से बोलो रही मेरी जीजियों, कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है कि मैं उठ गया और दूसरा बैठ गया तो? बोलो सही है कि गलत है?
कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को टेंशन रहती है टूट गई तो। कुर्सी पर बैठने वाले को टेंशन रहता है कि कोई बैठ गया तो, कुर्सी चली गई तो, टूट गई तो। पर जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई टेंशन है? न टूटेगी न जाएगी, और कैसे भी बैठो पसक के, अपनी मर्जी है। विचार करिए, जो नीचे बैठा हुआ है उसको क्या टेंशन, जो जमीन पर बैठा है उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं। चार पाई पर बैठने वाला, चार पाई की कुर्सी पर बैठने वाला, चार पाए की चौकी पर बैठने वाला चौकीदार होता है, और जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है। वो जमींदार है, जमीन पर बैठा है। और चौकीदार और जमींदार में अंतर है। चौकीदार को बड़े ध्यान से बैठना पड़ेगा, कुर्सी संभाल कर, जाए नहीं। कुर्सी पे से जाएगा तो दूसरे को क्या कर जाएगा, संभाल के रखना, सिर्फ पल्लू लेके मेरी है, संभाल के। और जमींदार अपनी मर्जी से, कई जमींदार तो ऐसे भी बैठे हैं कि कथा सुनते सुनते जेब में से निकाल भी लेते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते हैं। और जैसे ही भजन का इंतजार करते हैं, महाराज जी जैसे ही भजन खाए तो वो भटकी भी। और जैसे ही महाराज जी ने कहा हर हर महादेव, कई जमींदार ऐसे भी बैठे। और फिर उनके मुंह में यहां भरी हो। हमें एक बार बहुत एक जगह की बात है, छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए थे, और वहाँ पर कोई बहन आ रही थी, और उसके मुंह में प्रसाद उसके मुंह में था, और उसके साथ एक बच्चा था। बच्चा से हमने बच्चे के मुंह में प्रसाद, हमें लगा सत्यनारायण भगवान के मंदिर से आ रही होगी, तो सत्यनारायण जी का प्रसाद उस बच्चे के मुंह में था। हम नीचे बैठ गए, और नीचे बैठकर हमने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बच्चा पहले तो मुंह में भरा प्रसाद, बोलता नहीं। हमको लगा कि इसके गाली इतने मोटे हैं। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या? तब वो चिल्लाकर बोला फूलचंद। जो बोला फूलचंद, मुंह में जितनी पंजेरी थी सब मुंह पे। हम तो तुमको इसलिए बता रहे हैं कि तुम यहां से जाओ तो कोई तुमको नाम मत पूछना किसी से भी कि तुम्हारा नाम क्या। उसके मुंह में अगर खोपरा शक्कर हुआ तो फूक दे। तू रोता है? ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है। मुझे बैठना है। बैठ गए गोद में। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित थे। परमात्मा की गोद में ध्रुव जी बैठे। गए उत्तानपाद अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाए। जब हम परमात्मा की गोद में बैठना चालू कर देते हैं तो परमात्मा एक ना एक दिन हमें सिंहासन पर ले जाकर बिठा ही देता है। क्या करता है देवाधिदेव महादेव? हमें हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मंजिल बस उसके गोद में जाकर बैठ जाओ, उसकी शरणागति में बैठ जाओ और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तान पाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा। शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है? अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव का है। मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर किसका है? शंकर का, ये शिव का। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है और बड़े भाव से आप और हम सब पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सिंहेश्वर बिहार की पवित्र धरा से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 11 मई से 17 मई तक मुंगेला 4 लेन, गुमला 4 लेन, गुमला झारखंड में शिव महापुराण की कथा होगी। फिर 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसको आप और हम सब श्रवण करेंगे। हर हर। आरती के नाम प्रकाश चंद्र जी जायसवाल, आलोक जी मंडल, कामेश्वर साहू, विपिन यादव, कामेश्वर साहा, विपिन जी यादव, शंकर चौधरी, निर्मल चौधरी, मुन्ना भगत, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी गुप्ता आज आरती में सम्मिलित हों। जिनके नाम लिए गए हैं वो आरती में पधारें। हर हर।